पर कोई वोट किसी को नहीं देगा। जो इच्छा होगा दादा पोता में भी अपना विचार करेगा कि क्या होगा नहीं होगा, करना चाहिए उचित वही होगा, क्योंकि जो विकास करेगा वही आगे बढ़ेगा। प्रतिनिधि भी अगर विकास नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ सकेगा किसी भी हालत में। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज। चुनावी सियासत में लगातार कवरेज जारी है और इस बीच हम पहुंचे हैं तेतरी पंचायत। आइए जानते हैं कि यहां की कैसी स्थिति है और क्या कह चुनावी मैदान में उतर है। नमस्कार सर, जीएस न्यूज पर हार्दिक आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सर, अपना परिचय दें और किस पद पर आप चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में आ रहे हैं? हमारा तेतरी ग्राम महेश प्रसाद सिंह, उत्तरी क्षेत्र पंचायत समिति से हम खड़ा हो रहे हैं और हमारा बाल बच्चे का इच्छा के अनुसार हम नॉमिनेशन करवा रहे हैं। सर, आपकी उम्र कितनी है, आयु कितनी है अभी? हमारा उम्र अभी 65 साल हो रहा है। तो आप 65 साल हैं तो निश्चित रूप से अब तो भारत सरकार ने भी 60 साल वाले को सीनियर सिटीजन के नाम से एक अलग पद दे दिया है जो सुशोभित करता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप तो अपने जीवन में बहुत सारा चुनाव देखे होंगे सर? बहुत सारा चुनाव देखे होंगे। तो पहले के चुनाव और अभी के चुनाव को में मतलब दोनों में आपको अंतर क्या लगता है? क्या अंतर? पहले छप्पा मारता था, अभी मान लीजिए कि चलता है ईवीएम मशीन, तो बहुत अंतर है। उस टाइम कुछ जरूर जबरदस्ती चलता था, अभी क्या कोई जबरदस्ती नहीं है। अभी जो जनता चाहेगा वही होगा। अच्छा सर, एक चीज हम जानना चाहते हैं, तो पहले के चुनाव और अभी के चुनाव में भी बहुत अंतर हो गया। चुनाव मतलब वो माहौल में भी बहुत परिवर्तन हो गया निश्चित रूप से, बहुत ज्यादा जी। अभी किसी के कहने पर कोई वोट किसी को नहीं देगा। जो इच्छा होगा दादा पोता में भी अपना विचार करेगा कि क्या होगा नहीं होगा, करना चाहिए उचित वही होगा, क्योंकि जो विकास करेगा वही आगे बढ़ेगा। प्रतिनिधि भी अगर विकास नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ सकेगा किसी भी हालत में। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि इस बार के 2 चरण के अगर परिणाम को हम देखें तो निश्चित रूप से अब अपग्रेडेड रिजल्ट आ रहा है, यानी कहा जा सकता है चेहरा आ रहा है। जी, नया चेहरा, सब नया चेहरा। इसमें आपको क्या लगता है सर, जो पुराने चेहरे हैं जिनके पास अनुभव है, क्या वो कम है अभी के लिए जो नया चेहरा और कम उम्र का जनप्रतिनिधि आ रहा है? बहुत कम है, वो पीछे वाला बहुत कम है जी। जो अभी आ रहा है वो मान लीजिए कि जनता के भरोसामंद आदमी आ रहा है जो कि कुछ आगे काम करेगा, वही आ रहा है। जी सर। अच्छा सर, अभी के चुनाव में आप चुनावी मैदान में हैं और निश्चित रूप से आप जो है अब उस उम्र में हैं जिस उम्र में लोग आनंद लेता है, खुशी के पल बिताता है हमेशा परिवार के साथ। तो एक दादा सा पोजीशन आने के बाद तो इस मतलब कैसे चुनावी में हमारे बाल बच्चे का कुछ का ऐसा हो गया मोमेंट कि न आपको नॉमिनेशन देना होगा और बाल बच्चे में हमको मिलना पड़ा। क्या बात। हाँ। तो आप जो है अभी के मतलब वर्तमान युग में चले आए, वर्तमान चुनावी माहौल में आप आ गए। हाँ। कैसे आ गए सर, इसे क्या कहा जाए? आप पहले चुनाव देखे हैं जिस समय बैलेट बक्सा हुआ करता था, लोग कह देते थे और उसी को लोग जाकर वोट दे देता था। अभी वो बात नहीं है जी। अभी जनता अपने मान लीजिए एक्टिव है जी, कि जो जनता का मान लीजिए सही दिशा सेवा करेगा, सही पंचायत में काम करेगा, उसी को जनता चुनेगा। अच्छा सर, एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि अब पंचायत में यानी विकास नहीं होना तो कहीं ना कहीं एक दुखद है, क्योंकि योजनाएं बहुत सारी आती है? सही बात है। कैसे आप मानते हैं सर, किस नजरिया से आप देखते हैं? हम नजरिया देखते हैं कि इतना ज्यादा रकम आ रहा है और पंचायत में कुछ काम नहीं हो रहा है, तो मान लीजिए कि तो दुखद वाली बात है। ये है सही दिशा में सही उपयोग होना चाहिए धन का, जो कि जनता को भी कुछ खुशी मिले कि नहीं हमारा प्रतिनिधि काम कर रहा है। अच्छा सर, एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे कि अनुभव को आप किस निगाह से देखते हैं चुनाव में? पंचायत चुनाव में अनुभव एक स्थान रखता है क्या? जरूर। किस तरह रखता है सर? अनुभव मान लीजिए कि कोई स्कूल कॉलेज में नहीं मिलता है, एक उम्र का भी अनुभव है हमको। बिल्कुल आपके पास तो हाँ जी। और उस अनुभव से हम जनता का काम करना चाहते हैं और जनता खुशी रहे हमारे अनुभव से।
तो आप सर पहले चुनाव लड़े हैं कि पहली बार? नहीं, कभी नहीं, कभी पंचायत अच्छा, में पहले कभी चुनाव नहीं लड़े? जी नहीं। और इस बार अचानक मतलब बच्चों का हुआ कि इस बार चुनाव लड़ना है? हाँ, तो बच्चे में हमको मिलना पड़ा, बच्चे के कहने पर हम तैयार हमको होना पड़ा। अच्छा, आप पहले इंटरव्यू दिए हैं कि सर ये पहली बार दे रहे हैं? क्या बात है, क्या मेरे लिए भी बहुत गौरव की बात है कि 65 साल के चुनावी मैदान में है और पहली बार मैं उनसे इंटरव्यू कर रहा हूं। निश्चित रूप से सर, एक अंतिम सवाल सिर्फ मैं आपसे पूछूंगा, इस बार मतलब लोगों को, मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? चूंकि आप अपील नहीं कर सकते, आपके पास लंबा चौड़ा अनुभव होगा उम्र का, तो क्या कहेंगे अभी के मतदाता को आप? यही कहेंगे कि सही मान लीजिए कैंडिडेट को आप चुनिए, और ताकि आपको आगे सही काम पंचायत में करे उसी को चुनिए, नहीं तो कृपया आप वैसे गलत आदमी को मत चुनिए जो कि आपका आगे में कल खड़ा नहीं हो। वैसा प्रतिनिधि को चुनिए ताकि आपके समक्ष आगे में कुछ करे पंचायत में। आप कब नॉमिनेशन दे रहे हैं सर, नामांकन, और किस, एक बार फिर से मैं चाहूंगा? कल यानी बुधवार 6 अक्टूबर को हम नॉमिनेशन दे रहे हैं। कहाँ से देंगे सर? नवगछिया से। और कौन सा पंचायत क्षेत्र होगा आपका? तेतरी पंचायत से उत्तरी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र होगा। तो देखिए, एक निश्चित रूप से पंचायत चुनाव का पूर्व का इतिहास रहा है कि अनुभव एक विशेष ध्यान देता है। नए युवा है, नए उम्र के लोग हैं इस बार चुनाव में, लेकिन निश्चित रूप से हैं कि बच्चों के कहने पर सर भी चुनावी मैदान में है और पंचायत समिति पद पर है। पंचायती सियासत में इसी तरह हम लोग घूमेंगे प्रखंडवार, पंचायतवार, और मिलेंगे प्रत्याशी से, करेंगे सवाल और जवाब, दिखाएंगे आप तक, पहुंचाएंगे आप तक। कैमरामैन समर के साथ मैं वरुण बाबू।